अ प्रोजेक्टाइल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, कि सीधा मतलब ऊपर ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, और ऐसे जाते जाते दो टुकड़ों में टूट गया, है ना, ऐसे। चलो बनाओ, सवाल बनाओ। इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा, ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा आपको बेटा वाई डायरेक्शन में, है ना, तब जाकर के सवाल बनेगा ये। चलो मैं तो यहां बैठता हूं साइड में आराम से, है ना यार, दिख रहा है ना तुमको ये सवाल, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई साहब? मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि देख तो पा रहा होगा, है ना, या नहीं दिख पा रहा तो मैं थोड़ा सा क्या करूं, इसको पढ़ के बता दूं एक बार आपको, नहीं दिख पा रहा हो तो, है ना, पढ़ दूं एक बार, यहां सुनो, लिखो तो मैं तुम्हारे साथ साथ पढ़ देता हूं इसको। तो अ प्रोजेक्टाइल, देखो एक बार सुन लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो, है ना, मैं बोल देता हूं। अ प्रोजेक्टाइल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी, ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जा रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर, जमीन से 490 मीटर जाकर के दो इक्वल पार्ट में टूट गया। फिर बोल रहा है वन पार्ट स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली, वन पार्ट स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, उनमें से एक पार्टिकल जो ऊपर की तरफ मूव करने लगा टूटने के बाद 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करने लग गया, पहले 200 चल रहा था, टूटा, फिर टूटने के बाद 400 चलना पड़ा। तो हो रहा है कि हाउ मच टाइम आफ्टर द ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया भाई साहब, दोनों का ब्रेकअप हो गया, फिर बोल रहा है कि ब्रेकअप के बाद दूसरा जो पार्टिकल है वो कितनी देर में आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये सवाल है ना। क्या सवाल है मैं यहां बताता हूं आपको, यहां सुनो, ये सवाल है, क्या सवाल है कि भाई साहब ये हिसाब किताब था, धरती माता थी, और धरती माता से हमने जो है एक पार्टिकल को फेंका यहां से, है ना, ऐसे फेंका, और कांस्टेंट रफ्तार से चला जा रहा है, ये कितनी रफ्तार है, कांस्टेंट रफ्तार कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। और फिर जब जमीन से एक सर्टेन हाइट पर ये जा चुके हैं, है ना, जमीन से आप समझो एक सर्टेन हाइट अचीव हो चुकी ये, उसके बाद यहां पर जाकर के ब्रेकअप हो गया, है कि नहीं, ये बड़ा बेकार लगता है, बीच में साला ब्रेकअप हो जाता है ना तो मजा नहीं आता है फिर। तो कितनी हाइट पर ब्रेकअप हो गया, 490 मीटर, इतना ऊपर जाके ब्रेकअप हो गया, बोले ऐसे खराब अपनी, 490 मीटर ऊपर जाकर के दो टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़े, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। अब बोल रहा है कि एक टुकड़ा तो जो है वो ऊपर चल दिया, कितनी रफ्तार से चल दिया, 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल दिया। तो अब ये जो दूसरा टुकड़ा है ना, ये कांस्टेंट है बेटा, ये रफ्तार कांस्टेंट दी है ना, बोल रहा है कि दूसरा टुकड़ा बताओ जमीन पे कितनी देर में आके टकराएगा, ये पूछा है ना। हाँ चलो, आसान सवाल है, बेमतलब का सवाल है, कर दे फटाफट। क्या करना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पहले तो, कि जस्ट बिफोर टूटना और जस्ट आफ्टर टूटना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना। सर मास तो दिया नहीं तो तू मान ले 2m है इसका मास, क्योंकि दो टुकड़ों में टूट रहा है, तेरे लिए आसानी हो जाएगी, तो ले मास मान ले 2m है, ठीक है। चलो बनाओ इस सवाल को, ये पिछले साल का पूछा हुआ सवाल है भाई साहब, जेई का, अभी वो खोलूंगा ना मैं बता दूंगा तेरे को कि कौन से नंबर का था ये। बनाओ इसको, मैं बताऊं तेरे को कौन से साल का सवाल है, देख मैं बताता हूं। हाँ ये 2012 का सवाल है, जब वो AIEEE हुआ करता था ना, तब का सवाल है 2012 का, ठीक है। चलो बनाया तुमने, सोच लो, है मम्मी के समय तो बना लेना, भाई साहब बता रहा हूं मैं, कोई फायदा नहीं फिर, है ना। चल सुन, देख मेरी बात सुन, इधर आ जा। तो क्या करा बेटा, सुन, सबसे पहले आप क्या करो ना, आप जस्ट बिफोर बॉम्ब का टूटना और जस्ट आफ्टर बॉम्ब का टूटना आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ पहले। तो जस्ट बिफोर बॉम्ब का टूटना है ना, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं ऑब्वियसली, और क्यों लगा रहे हैं अब आपको पता ही है, सर ग्रेविटी के होते सर आप तभी लगा रहे हो, आपको पता ही है मैं क्यों लगा रहा हूं, है ना। यहां सुनो, तो जस्ट बिफोर बॉम्ब का टूटना क्या है, देखो 2m और इनटू रफ्तार, रफ्तार कितनी है 200, रफ्तार कितनी है 200 जस्ट बिफोर, और जस्ट आफ्टर, है ना बेटा ये कांस्टेंट रफ्तार है, इसी से मूव करता जा रहा था, कहीं सोचोगे अरे सर शुरू में 200 था, 490 तक जाते जाते पता नहीं क्या हो गया होगा, वो नहीं है, वो कांस्टेंट रफ्तार से फेंका इसको, है ना। यहां सुनो, और जस्ट आफ्टर देखो, जस्ट आफ्टर मास हो गया m और रफ्तार हो गई कितनी 400, ओके, और प्लस दूसरा मास और उसकी रफ्तार, वही तो मुझे निकालनी है, पहले इसकी रफ्तार पता चलेगी तभी तो बताऊंगा कि क्या होगा कैसे हिसाब किताब बनेगा, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। तो देखो ये कितना आया, ये आया 400m, और सामने कितना है 400m और प्लस mv, भाई साहब 400 ने 400 को मार दिया,
तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ओ हो, ये तो सवाल ही हो गया। ध्यान से सुन भाई साहब, जैसे ही इसकी 400 रफ्तार होगी ना, टूटने के जस्ट बाद ब्रेकअप होते इसकी रफ्तार हो गई 400, इसकी रफ्तार हो गई 0। और बेटा जब रफ्तार 0 हो जाती है तो पार्टिकल वहीं से पलटी मार जाता है। तो इसका मतलब कि 490 मीटर की ऊंचाई से आप ये समझ लो कि जस्ट पार्टिकल को छोड़ा है, इस समय इसकी रफ्तार 0 है, तो जमीन पर आने में कितना समय लगेगा? बस वही आपका आंसर है। तो क्या करें, सेकंड इक्वेशन मोशन लगा लें। तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या कहेगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल रफ्तार तो 0 थी, है ना भाई साहब, वहीं से तो पलटी मारा है पार्टिकल ने, है ना। इनिशियल रफ्तार तो क्या है? 0 है, और यहां से नीचे आ रहा है ना, तो माइनस का 490 इज इक्वल टू 1/2, और ये आया माइनस का 9.8 और साथ में टी स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? एक्शन टू ग्रेविटी नेगेटिव होती है ना, जहां से पार्टिकल को फेंका जाए, छोड़ा जाए, उस लेवल को 0 लेवल मान लो, उसके नीचे सब कुछ नेगेटिव। ये सब बातें मैं काइनेमेटिक्स में बता के आ चुका हूं, है ना। यहां सुनो, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, ये आ गया 490 इज इक्वल टू 1/2, और इसको 98/10 लिख सकते हैं, और साथ में टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2। सही करा ना मैंने? हाँ, और 2 ने 2 को मार दिया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10 सेकेंड आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो कितना आंसर आ गया इसका? 10 सेकंड इसका आंसर आ गया। डी आंसर मैच कर गया। ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा होगा तुमको, शायद ऑप्शन भी नहीं दिख रहे होंगे ना, ये थोड़ी इमेज थोड़ी ऐसी हो गई है ना। ये रहा 10 सेकंड, डी आंसर इसका मैच करेगा 10 सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।